तो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है आप लोगों के। तो आई होप आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आईपीएससी टॉपिक, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 12th वालों के लिए भी है और हाई स्कूल वालों के लिए भी। ये दोनों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसे जो 11th में है वो भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये प्लस पॉइंट उनके लिए रहने वाला है। तो हम लोग आईपीएससी की सीढ़ी में कौन से नंबर पे आ चुके हैं? 6वें नंबर पर आ चुके हैं। हम लोगों ने इससे पहले 5 वीडियो पढ़ चुके हैं। इसकी कितनी वीडियो पढ़ चुके हैं? 5 वीडियो। यदि आप लोगों ने नहीं देखा वो सारी वीडियो, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 के ऐसे सीक्वेंस वाइज सारे वीडियो के लिंक लगे हुए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके आप लोग देख लीजिए। ठीक है, तो चलो हम लोग बिना देरी करते हुए आगे की क्लास शुरू करते हैं, जो कि हमारा है जटिल प्रतिस्थापी। हमारा आज का टॉपिक क्या रहने वाला है? आज का टॉपिक रहने वाला जटिल प्रतिस्थापी। आज हम लोग जानेंगे प्रतिस्थापी के रूप में जो भी जटिल प्रतिस्थापी। देखो, सिंपल सामान्य प्रतिस्थापी तो हम पढ़े थे, क्लोरो, ब्रोमो, मेथेन, ठीक है, मेथिल जिसे हम लोग ठीक कहते हैं, मेथेन उसमें से इलेक्ट्रॉन हट जाते हैं, मेथिल है और फिर नाइट्रो है। ऐसे हम लोग कई सिंपल पढ़े थे। ठीक है, आज जो हम लोग पढ़ने वाले जटिल प्रतिस्थापी पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले? जटिल प्रतिस्थापी। तो चलो शुरू करते हैं। कुछ नियम जटिल प्रतिस्थापी लिखने के लिए, नाम इनका नाम लिखने के लिए कुछ नियम होता है। चलो पहले उसे देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो इसे हम लोग एक यहाँ पर कॉन्सेप्ट के हिसाब से लिखते हैं। ठीक है, पहले एक नियम टाइप में लिख देंगे, फिर एग्जांपल आपको इस तरह बताते चलेंगे। पहले क्या होता है, पहले समझो, हमें जटिल प्रतिस्थापी लिखने के लिए, ठीक है, या फिर इसका नाम लिखने के लिए, इसका नाम लिखने के लिए क्या करना होता है? इसका नाम लिखने के लिए हमें मुख्य चयन से, मुख्य कार्बन चयन से काट लिया जाता है या कट कर दिया जाता है। ठीक है, काट कर अलग कर दिया जाता है। जिस कार्बन से काटा जाता है उसे ठीक है, उससे नंबर 1 दिया जाता है। और फिर वहीं से नंबरिंग किया, लंबी लाइन चैन चुनी जाती है, वहीं से लंबी चैन चुनी जाती है। देखो ये नियम कह रहा है, क्या कह रहा है? इसका नाम लिखने के लिए मुख्य कार्बन चैन से इसे काट कर, ठीक है, अलग कर दिया जाता है। फिर जिस कार्बन से काटा जाता है, यदि जैसे मान लो, समझो, अभी हम आपको एग्जांपल समझाएंगे। जिस कार्बन से काटा जाता है उस नंबर को, मतलब फर्स्ट नंबर दिया जाता है, और वहीं से लंबी चैन चुनी जाती है। समझो, इसका एग्जांपल समझोगे, ऐसे नहीं समझ पाओगे, इसे एग्जांपल से देखो। देखो क्या कह रहा है ये समझ लो, ये हमारी एक कार्बन मुख्य श्रृंखला है। ठीक है, यहां पर जटिल प्रतिस्थापी जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये ऐसा है, मान लो हम लोग इसे यहां से काट दिए, ठीक है, यहां से काट दिए, ठीक है, ये इतना हम अलग कर दिए, ये इतना हम अलग कर दिए। तो क्या है? ये है, ये और ये ऐसे ही है ना। देखो थोड़ा सा डिजाइन वो बन गया, ये देखो, ये ऐसे ही है ना। देखो इससे ना अलग कर दी हम लोग, ये कार्बन से काटे, ठीक है, ये कार्बन से काटे, ठीक है, ये कार्बन से काटे, तो ये पहला नंबर क्या होगा? ये होगा। अब ये जिधर चैन जाएगी उधर उधर ही हम लोग इसे लंबी चैन चुनेंगे, चाहे इधर भी जा सकती है और इधर जुड़ गए तो ये इधर भी आ सकती है, ठीक है, या फिर ये इधर और जुड़ गए तो ये इधर भी जा सकती है। तो लेकिन फर्स्ट नंबर हमारा कौन होगा? जो जिस कार्बन से जुड़ी होगी लाइन, उसी लाइन को काटेंगे तो फर्स्ट नंबर हमारा वही होगा और कोई नहीं होगा। फर्स्ट नंबर होगा, उसके बाद फिर हम लोग शुरुआत करेंगे उसके आगे जाने की, 1 2 3 4, जैसे मान लो जितने हमें कार्बन ज्यादा से ज्यादा मिलते रहेंगे उसी हिसाब से लिखते चलेंगे। ठीक है, तो इसे हम लोग एक करके आपको एग्जांपल सही दिखाते हैं तो आप समझ पाएंगे। ठीक है, इसे रेस करते हैं और कोई अच्छा से एग्जांपल लेते हैं। ठीक है,
चलिए इसे अरेंज करते हैं कि अच्छा सा एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं। ठीक है, ये समझो हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, एक अच्छा सा एग्जाम्पल लेते हैं और उसे आपको हम बताते हैं करके। ठीक है, चलो हम लोग एक जटिल प्रतिस्थापी जोड़ लिए हैं इसमें आईपीएससी में। चलो इसको हम लोग करते हैं और आपको समझाते हैं जटिल प्रतिस्थापी को हम लोग कैसे, उसका कैसे नाम लिखते हैं, कैसे हल करते हैं, उसे आपको बताते हैं। ठीक है, तो चलो आईपीएससी करने से पहले हम आपको एक नियम बताए थे, चलो उस नियम को भी थोड़ा लिख लेते हैं। ठीक है, उस नियम, वो हमारा नियम क्या था, पहले हमें क्या लिखना, 2 डिग्री प्रीफिक्स, फिर 1 डिग्री प्रीफिक्स, उसके बाद वर्ड रोड, उसके बाद क्या लिखना होता है, 2 डिग्री सफिक्स, उसके बाद 1 डिग्री सफिक्स। ठीक है, ये लिखना होता है। ठीक है, ये होता क्या क्या है, कौन कौन होता है, कैसे होता है, चलो उसे भी हम लोग पहले देखे थे, बाकी थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, जैसे समझो क्या होता है, देखो ये क्या होता है, ये हमारा प्रतिस्थापी है। कोई प्रतिस्थापी आ जाए तो हमें लिखना होता है क्या चीज, कोई हमारा प्रतिस्थापी आ जाता है तो उसे लिखना होता है प्रतिस्थापी को। ये हमारा क्या है, ये हमारा प्रतिस्थापी है, पहले प्रतिस्थापी को लिखना है। कोई रिंग बन रही हो, ठीक है, कार्बन की संख्या, ये हमारा क्या, ये हमारा बंध है। ठीक है, बंध कौन सा उसे देखना होता है। यह क्या है, ये हमारा है क्रियात्मक समूह। क्या है, क्रियात्मक समूह। ठीक है, ये देखना होता है। तो देखो पहले हमें क्या लिखना होगा, पहले हमें इसे लिखना होगा, फिर इसे, फिर इसे, फिर इसे, फिर इसे। ठीक है, ऐसे ही हम लोग लिखते चलेंगे, एक पहले इसे लिखेंगे, फिर इसे, फिर इसे, फिर इसे, फिर इसे। वैसे ही हमें किसी को, किसी आईपीएससी नाम लिखने के लिए हमें ऐसी को ध्यान देना पड़ता है, ऐसे ही लिखना पड़ता है। ठीक हो, तो चलो हम लोग पहले नंबरिंग करते हैं। सबसे पहला हमें होता है नंबरिंग करना। ठीक है, नंबरिंग करने के बाद ये फार्मूला लगाते हैं। ठीक है, पहले नंबरिंग करना होता है। नंबरिंग करने के भी हम लोग बहुत से नियम बताए थे, चलो उससे भी हम लोग इसमें देखते हैं क्या क्या नियम बताए थे। देखो समझो, हमें पहले नंबरिंग करते समय हमें ये बात में ध्यान रखनी होगी, जो हमारा यदि कोई प्रतिस्थापी आ रहा है तो वो जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसे कम से कम नंबर दिया जाएगा। ठीक है, ये कौन से प्रतिस्थापी कौन से नंबर पर जुड़ा है, इसे चलो यदि हम लोग 10 गिनते हैं, एक, चलो 10 नंबर देते चलते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 6 7 8 9। ठीक है, 9 यदि हम लोग इधर से गिनेंगे तो 1 2 3 4 5, चाहे हम इधर से गिने चाहे इधर से गिने, बात हमारी एक ही पड़ेगी। ठीक है, बात हमारी एक ही पड़ेगी, इसलिए हम लोग दोनों तरफ से किधर से भी ले सकते हैं, क्योंकि 5वें नंबर पर हमारे प्रतिस्थापी आ रहा है। ठीक है, तो इतना तो नंबरिंग हो गया। अब हमें ध्यान देना होगा, कोई प्रतिस्थापी है या फिर कुछ भी है, ठीक है, जटिल है कि सामान्य है वो तो अलग बात है। ठीक है, लेकिन यदि हमारा जटिल प्रतिस्थापी है तो उसे पहले हमें काट कर अलग करना होगा। ठीक है, ठीक है, हमें क्या करना होगा, काट कर अलग करना होगा। इसलिए हम यहाँ से इसे काट लेते हैं, हम लोग इसे काट कर आगे लिख देते हैं। ठीक है, आगे हम लोग यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, आपको समझाने के लिए, ये ऐसे बना हुआ है, ऐसे है, एक ऐसे है, ऐसे। ठीक है, ये ऐसे ही बना हुआ है ना, थोड़ा बहुत चेंज है, आप लोग इतने समझदार है। ठीक है, ये ऐसा हुआ है। ठीक है, हम लोग इसे यहाँ से काट दिए हैं, यहाँ से काटे हुए। तो हम ये क्या कह रहा है कि हमें कोई भी प्रतिस्थापी, ठीक है, जहां से ये कार्बन कटे, मान लो ये कार्बन जितने जितने पॉइंट होता है वहां पर एक कार्बन होता है, ये तो आप जानते हैं। ठीक है, हर एक पॉइंट पे एक कार्बन होता है, तो जहां से जिस कार्बन से हम लोग काट रहे हैं उसे हम नंबर 1 देंगे। ये क्या कर, जिस कार्बन से हम लोग काट रहे हैं उसे नंबर 1 देंगे। देखो इस नंबर से, इस कार्बन से काट रहे हैं तो इसे नंबर 1 दिए हम लोग, क्या दिए, इसे नंबर 1 दिए। अब उसके आगे हम जो प्रक्रिया करेंगे, नंबरिंग देंगे, उसके आगे देंगे एक, ये तो एक अपना कर लिया, अपना पॉइंट ले लिया, अपना नंबर ले लिया। उसके बाद हम जिधर जाएंगे उधर नंबरिंग देते चलेंगे। ठीक है, देखो समझो, ये हमारा दूसरा है। यदि इधर और जुड़ा होता तो हम लोग ऊपर की ओर चढ़ जाते। ठीक है, जैसे मान लो ऐसे होता तो ये 3 हो जाता, ये और ये 4 हो जाता, ऐसे चैन चली जाती, 2 प्रतिस्थापी लग जाते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें कितने हैं, इसमें इतने हैं, तो इधर हम इधर को भी जा सकते हैं और इधर को भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम एक लंबी चैन चुनेंगे। ठीक है, एक ऐसी लंबी चैन हम लोग चुन लिए हैं, 1 2 1 ये 3, एक लंबी चैन चुन लिए हैं। पहले अब हम लोग इसको हल करेंगे। ठीक है, इसको हल करेंगे, चलो हम लोग पहले इसको हल कर लेते हैं, फिर आपको बताते हैं। ठीक है, इसको हल कर लेते हैं, इसको हल करते हैं फिर बताते हैं आपको। ठीक है, अब इसमें भी एक हल करने के नियम, चलो उसे भी देख लेते हैं, एक एक करके सब आपको बताते चलेंगे, आप टेंशन न लीजिए। ठीक है, चलो ये तो हो गया, लंबी चैन चुननी होती है। उसके बाद देखो, उसके बाद भी आपको बताते चलेंगे। देखो समझो,
क्या करें, लंबी चेन चुन लिया, उसके बाद हमें क्या करना, जब जब हम लंबी चेन चुन लें, ठीक है, कोई जटिल प्रतिस्थापी का हम उसे काट के अलग कर दें नंबरिंग करते समय, ठीक है, उसको सामान्य रूप से पहले वो करेंगे, ठीक है, जो जटिल प्रतिस्थापी काटे हैं उसका सामान्य रूप से नाम लिखेंगे, आईपीएसी नाम लिखेंगे, फिर क्या करना होगा, नाम लिखने के बाद फिर एन हटाकर, या फिर ठीक है, एन हटाकर, या फिर लास्ट के कुछ भी हो, एन हो, इन हो, आइन हो, उसे हटाकर, ठीक है, उसे हटाकर क्या करना होगा, एन इन या फिर हमारा जो लास्ट के बंद का नाम हो उसका हटाकर, ठीक है, बंद का नाम हटाकर कर क्या जोड़ देंगे, वाई एल जोड़कर लिख देते हैं। तो ये तो आप समझ गए क्या करना होता है। चलो हम लोग आपको समझाते हैं एक बार फिर से। जो जटिल प्रतिस्थापी काटे हैं उसका सामान्य रूप से आईपीएसी नाम लिखेंगे, ठीक है, इसका पहले हम सामान्य रूप से आईपीएसी नाम लिखेंगे, फिर एन या आइन या एन मतलब जो कार्बन का बंध है उसका नाम हटाकर वाई एल जोड़ देंगे, बस इतना करना है। चलो समझते हैं ये कह क्या रहा है। देखो इसका हम लोग सामान्य नाम लिखते हैं, पहले इसका नाम क्या होगा, सामान्य नाम। ये हमारे पहला फर्स्ट कार्बन, कितने कार्बन पहले गिनो, 1 2 3, 3 कार्बन है, और ये एक ऊपर डाली गई, तो हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है, हम आपको पहले ही बता दिए हैं, ये हमारा क्या होता है, ये मेथिल, ये सामान्य प्रतिस्थापी के रूप में हम लोग इसे पहले ही बता दे चुके हैं। यदि आप लोगों ने नहीं देखा तो जरूर देख लीजिए पिछली वीडियो, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के लिंक लगे हुए हैं, जाके आप लोग एक एक करके देख सकते हैं, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो समझो, ये हमारा क्या है, ये हमारा सामान्य प्रतिस्थापी है, इसका नाम क्या होता है, मेथिल होता है, ये हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसका नाम लिखते समय हमें क्या ध्यान देना होगा, ये कौन से नंबर पे है, पहले हमें क्या लिखना होता है, हमें इसमें भी ये फॉर्मूला हमें फिल करना होगा। जैसे हम लोग मान लीजिए नंबरिंग कर दिए, इसे काट के इसे छोड़ देते हैं अभी कुछ देर के लिए, इसको नंबरिंग कर दिए, नंबरिंग करने के बाद हमें क्या लिखना होता है, पहले प्रतिस्थापी, प्रतिस्थापी इसके अकॉर्डिंग कौन सा, ये हमारा है ना, ये हमारा CH3, ठीक है, जो हमारा मेथिल, ये हमारा क्या है, ये हमारा प्रतिस्थापी है, तो हमें पहले प्रतिस्थापी लिखना पड़ेगा, कौन से नंबर पर, 2 नंबर पर है, 2 नंबर पर 2 प्रतिस्थापी, ठीक है, 2 प्रतिस्थापी होगा, 2 मेथिल, इसमें कितने कार्बन है, कितने कार्बन है, कितने कार्बन देखो 1 2 3, 3 के हम लोग क्या लिखते हैं, प्रो, ठीक है, क्या लिखते हैं, प्रो, सब में कौन सा बंध है, एक बंध है, एन लगा दिए, ये हमारा क्या हुआ, 2 मेथिल प्रोपेन, ये इसका नाम हुआ। ठीक है, अभी ये सिंपल मान लीजिए इतना सिर्फ होता है ये, तो हम लोग इसका नाम क्या लिखे, 2 मेथिल प्रोपेन, ये तो हम लोग आपको बताने के लिए, ठीक है, इसे ना लिखिएगा, ये इसका नाम हुआ, आईपीएसी नाम, ये इसका क्या हुआ, ये इसका हुआ आईपीएसी नाम, ये इसका आईपीएसी नाम हुआ। ठीक है, अब यदि हम ये इसमें जुड़ा हुआ तो इसमें एक कहीं से एक इलेक्ट्रॉन तो इसके हटे होंगे। ठीक है, जब एक इलेक्ट्रॉन हट जाता है वहां पर हम लोग क्या जोड़ते हैं, वाई एल, मतलब जो इसका सामान्य नाम है इसमें से हम लोग एन हटा देंगे, ये जो है एन हटा देंगे, इसमें हम लोग क्या जोड़ देंगे, क्या जोड़ देंगे, वाई एल, हम लोग मतलब प्रोपिल कर देंगे, क्या कर देंगे, प्रोपाइल कर देंगे। ठीक है, प्रोपाइल या फिर प्रोपिल कर देंगे। ठीक है, वो तो इंग्लिश में चलो हम लोग लिख के बता देंगे जिससे आप लोग को ज्यादा आसानी से समझ में आए। ठीक है, ये समझो, जैसे हमारा CH3 है, इसे हम लोग रेस कर देते हैं, ये तो हम लोग ये इसका नाम जान गए। ठीक है, ये इसका प्रोपेन है। ठीक है, अब कह रहा है जब लोग हमें इसमें इसका नाम मुख्य रूप से लिखना होगा, इसे हम लोग हटाते हैं जिससे आपको समझ में आए, ये इसका क्या है, ये इसका नाम क्या है, इसका नाम है 2 मेथिल मिथाइल, इंग्लिश में लिखते हैं जिससे आप लोग आसानी से समझ में आए, 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, क्या है, 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, ये इसका मुख्य रूप से, जब हम लोग इसका पूरे का इकट्ठा नाम लिखेंगे, पूरा एक बार में लिखेंगे तो उसे कैसे लिखेंगे देखो। ठीक है,
अब हम लोग नंबरिंग कर दिए हैं, ये पूरे का अब कर रहे हैं, अब हम लोग इसका पूरे कर रहे हैं, उसको कैसे लिखेंगे वो देखिए। ठीक है, जब हम लोग इसका पूरे का नाम लिख रहे हैं तो हमें क्या देखना होगा, जब लोग पूरे का नाम लिखते हैं तो हमें पहले क्या देखना होगा, पहले प्रतिस्थापी। देखो कोई भी आईपीसी करते समय हमें इस फॉर्मूलों को ध्यान में देखना होगा बस। ठीक है, नंबरिंग करने के बाद पहले हमें प्रतिस्थापी, इसके अकॉर्डिंग प्रतिस्थापी कौन है, ये है। ठीक है, कौन सा है, ये कौन से नंबर पर उसे दिखाएंगे। ठीक है, देखो इसके ये पूरे के अकॉर्डिंग प्रतिस्थापी कौन है, ये वाला जो हमारा जटिल प्रतिस्थापी है, ये इसके लिए मुख्य रूप से प्रतिस्थापी है। ठीक है, तो इसे हम लोग हटाते हैं। ये कौन से नंबर पर प्रतिस्थापी, इसके अकॉर्डिंग पांचवें नंबर पर, हम ये 5 लिख दिए। ठीक है, डैश करते हैं। ये इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, हम लोग कोष्टक में भी लिखेंगे, इसे कोष्टक में लिखेंगे। ठीक है, जटिल प्रतिस्थापी को हम लोग कोष्टक में लिखते हैं। ठीक है, 2 मिथाइल, आप समझो, अब समझने वाली बात है। ठीक है, अब आप समझो, यहां एन है। ठीक है, यहां पर एन है, क्या कर रहा, एन आइन एन या फिर कार्बन के बंध को, जो फिर जो बंध का नाम है उसको हटाकर क्या जोड़ना होता है, वाई एल जोड़ना होता है जटिल प्रतिस्थापी को पूरे मतलब मुख्य कार्बन चयन के साथ लिखने पर। ठीक है, तो यहां पर हम लोग वन हटा क्या जोड़ देंगे, वाई एल, तो इस ये क्या हो जाएगा, प्रोपाइल जो हो जाएगा, क्या होगा, प्रोपाइल हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 2 मेथिल प्रोपाइल। ठीक है, ये इसका हो गया। अब समझो, अब ये तो हमारा सिर्फ इतने का नाम हो गया। अब आगे समझो, कितने कार्बन, इसमें कितने कार्बन है, 9 कार्बन। 9 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 के लिए हम लोग क्या क्या लिखते हैं, 9 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, क्या लिखते हैं, 9 के लिए हम लोग लिखते हैं नॉन, लिखते हैं, क्या लिखते हैं, नॉन। नॉन हम लोग नॉन लिखते हैं, नॉन, ये हमारा नॉन लिख गया। अब समझो, इसमें कौन सा बंध दिख रहा है, सारे में सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ ए लगा देंगे। क्या हो जाएगा, इसका जो मुख्य रूप से नाम होगा 5 2 मेथाइल प्रोपाइल नॉनेन। ठीक है, इसका नाम जो हुआ 5 2 मेथाइल प्रोपाइल नॉनेन, ये इसका नाम हुआ, आईपीएसी नाम हुआ। ठीक है, आप लोग समझ गए ना कि ये जटिल प्रतिस्थापी कैसे होते हैं। चलो इसे रेस करते हैं और कुछ आपको मुख्य रूप से जटिल प्रतिस्थापी दिखाते हैं, जिससे कि आप लोग ऐसे क्वेश्चन हल कर सके आसानी से। ठीक है, ऐसे ही हम छोटे छोटे कुछ जटिल प्रतिस्थापी आप लोगों को दिखाते हैं, उसके नाम भी आपको लिख के बताएंगे। ठीक है, तो अब समझो, ये कुछ मुख्य रूप से जटिल प्रतिस्थापी लिखे हुए हैं। हम लोग इसका एक एक करके सारे का नाम लिखेंगे, जितने सारे लिखे हुए हैं इनका एक एक करके हम लोग नाम लिखते हैं, और ये जो नियम लिखे हुए हैं इनको इसमें फॉलो करवाते हैं। ठीक है, या फिर कैसे नियम इसमें फॉलो करेंगे उसे देखते हैं। ठीक है, तो समझो, ये हमारा हमारा एक ये प्रतिस्थापी है। ठीक है, ये जटिल प्रतिस्थापी है, कहीं ना कहीं जाके जुड़ेगा, किसी न किसी मुख्य चयन में ये जाके जुड़ेगा, तो इसका नाम क्या होगा उसे देखते हैं। ठीक है, इसका नाम क्या होगा, देखो समझो क्या करा, पहले हमें क्या करना होता है, सबसे पहले करनी होती नंबरिंग। नंबरिंग हम करते हैं, सबसे बड़ी लंबी चयन चुनते हैं। यदि हम लोग यहाँ से लेंगे 1 2, ठीक है, इससे ज्यादा कोई लंबी चयन नहीं बन सकती। यदि हम लोग इधर भी करते हैं तो 1 2, फिर भी ये क्या आ जाएगा, ये भी हमारा फिर भी प्रतिस्थापी आएगा। ठीक है, जब नंबरिंग कर दें तो हमें क्या करना, तो ये फॉर्मूले में देखना होता है। पहले हम लोग क्या लिखेंगे, प्रतिस्थापी, इसमें प्रतिस्थापी कौन है, CH3। CH3 क्या है, प्रतिस्थापी है। तो हम लोग पहले किस नंबर पर, एक नंबर पर एक, इसका नाम क्या होता है, CH3 का नाम क्या होता है, मिथाइल। क्या नाम होता है, मिथाइल, क्योंकि ये भी तो एक प्रतिस्थापी है। ठीक है, ये भी तो एक प्रतिस्थापी है। हम लोग इसका बताए थे कि मिथाइल क्यों होता है, ठीक है, मिथेन क्यों नहीं होता है, इसको भी हम लोग बताए थे बहुत डिटेल में। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक लगा हुआ, आप लोग जाके देख लीजिए, जरूर से जरूर देखिए। ठीक है, तो फिर आके ये वाली वीडियो देखिए, जिससे आप लोगों को और आसानी से बिल्कुल अच्छे ढंग से समझ में आएगा। ठीक है, आगे समझो, ये क्या कह रहा है, हमारे किस नंबर पर है, हमारे मिथाइल जुड़ा हुआ है, एक नंबर पे लिख गया। अब इसका कितने कार्बन है, अब देखो कितने कार्बन है, कितने कार्बन है, 2 है ना, 2 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, क्या लिखते हैं, इथेन। ठीक है, एथेन लिखते हैं। यदि अभी समझ लो एक सिंपल सा, ठीक है, एथेन है, हम लोग इसमें क्या पढ़ते हैं, उसका आईपीएसी समान रूप से नाम लिखेंगे। ठीक है, यदि कोई जटिल प्रतिस्थापी, पहले उसका सामान्य रूप से नाम लिखेंगे, फिर उसमें से एन हटाकर, ठीक है, एन या फिर कोई बंद का नाम है उसको हटाकर वाई एल जोड़ देंगे। ठीक है, तो इसे हम लोग वाई एल जोड़ेंगे, यदि 1 मिथाइल, मिथाइल इथेनॉल।
ठीक है, क्या होगा, 1 इथाइल, ठीक है, क्या होगा इसका 1 मिथाइल इथाइल, ठीक है, 1 मिथाइल इथाइल इसका नाम होगा, क्या होगा 1 इथाइल मिथाइल इसका नाम होगा। ये हो गया, देखो ये हम लोग, ये इसमें क्या होगा, इसमें हट के हम क्या हो जाएगा, वाई जुड़ जाएगा, तो ये उसी रूप से नाम लिख जाएगा, तो इसका हो गया, ठीक है। उसी प्रकार आगे समझो, इसका नाम समझो। अब हम लोग इसका नंबरिंग पहले करेंगे, पहले इसका नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग हम लोग कैसे करेंगे उसे देखते, यदि समझो, यदि हम लोग यहां से नंबरिंग करते हैं, ठीक है, यदि हम लोग इसका नंबरिंग करते हैं, यदि हम लोग इसका नंबरिंग करते हैं यहां से, ठीक है, यदि हम लोग इसका यहां से नंबरिंग करते हैं, यहां से हम लोग काटते हैं, यदि देखो समझो, एक बात आप याद रखिएगा, हम लोग क्या बताए थे कि हम लोग जब कोई मुख्य प्रतिस्थापी काटेंगे, ठीक है, मुख्य रूप से प्रतिस्थापी काटते हैं, मुख्य रूप से प्रतिस्थापी काटते हैं, तो उससे हमें लोग फर्स्ट नंबर देंगे, ठीक है, फर्स्ट नंबर देंगे। ये आप याद रखिएगा, यही अभी गलत हो जाता कि आप लोग ऐसे भी तो कर सकते हैं। अब आप अभी कहते हैं कि सर आपने ऐसे क्यों नहीं नंबरिंग किया, क्यों क्यों ऐसे नहीं किया, क्योंकि हम लोग यहाँ से 1 2 3 ऐसे भी कर सकते थे, क्यों नहीं किया, क्योंकि हमें पता है कि जब हम लोग किसी जटिल प्रतिस्थापी को किसी कार्बन चयन से काटते हैं, तो वो जिस कार्बन से काटते हैं उसे हमें नंबर 1 देंगे, उसके बाद सारे नंबर चुनेंगे, ठीक है, ये हम लोग नियम पढ़े थे, ठीक है, ये भी लिखा भी हुआ है, ये देखो, जिस कार्बन से काटेंगे उसे नंबर 1 दिया जाएगा। तो हम लोग इस कार्बन से काट रहे हैं, देखो यहाँ से ये किसी से जुड़ा हुआ था, यहाँ से काट लाए, हम लोग इसे नंबर 1 दिए। अब जो करेंगे हम लोग, अब जो करेंगे उसके आगे करेंगे, जो जो नंबरिंग देना है हमें क्या करना होगा, जो नंबरिंग देंगे उसके आगे देंगे, ठीक है, ये तो हमारा फर्स्ट नंबर हो गया, ये अपना फर्स्ट नंबर ले लिया। अब हम चाहे इधर जाए, जाए इधर जाए, जाए इधर जाए, हमें उसके आगे नंबरिंग देनी होगी, 1 नंबर हो गया। यदि हम लोग इधर जाते हैं फिर भी 2 प्रतिस्थापी, यदि हम लोग इधर जाते हैं तो भी 2 प्रतिस्थापी है, तो हम लोग इधर जाते हैं, ठीक है, 1 2 2 प्रतिस्थापी, इसमें 2 नंबरिंग किए, 2 प्रतिस्थापी रूप में बन गए। अब समझो इसका नाम क्या होगा उसे देखते हैं, ठीक है, इसका नाम देखते हैं। देखो क्या कह रहा है, पहले हमें दिखाना होगा कि नंबरिंग करने के बाद पहले हमें क्या लिखना होता है, प्रतिस्थापी, प्रतिस्थापी इसमें कितने हैं, 2 हैं, ठीक है, तो कौन से नंबर पर, 1 नंबर पे हैं, 1 1 मतलब 2 प्रतिस्थापी, तो हमें 2 बार नंबरिंग दिखाना होगा। उसके बाद क्या है, उसके बाद है 2 है, डाई, 2 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, डाई, ठीक है, 2 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, डाई, और ये दोनों, इसका नाम क्या होता है, मिथाइल, मिथाइल। अब इसमें कितने हैं, इसमें 2 कार्बन है, 2 लंबी का मतलब चैन चुने हैं, तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, इथाइल, ठीक है, इथेन लिखेंगे पहले, इथेन है, हम लोग इसके एन को हटाकर हम लोग क्या इसमें जोड़ देंगे, वाई एल, तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इथाइल। एन को हटाओगे हम लोग क्या जोड़ दिए, वाइल, मतलब यहाँ एन को हम लोग हटा के फेंक दिए, एन को हम लोग हटा के फेंक दिए, तो क्या हो गया, 1 डाई मिथाइल इथाइल, इसका नाम हो गया, ठीक है, इसका नाम हो गया। आगे समझो, अब ये तीसरा नंबर समझो, तीसरा नंबर क्या कह रहा है, हमें सबसे पहले क्या होगा, जिस कार्बन से जुड़ा होगा उसे नंबर 1 देके हम लोग इसको नंबर 1 दे दिए, ठीक है, उसके बाद हम कोई लंबी चैन चुनेंगे, यदि हम लोग इधर जाते हैं तो 1 मिलेगा, इधर जाते हैं तो ज्यादा लंबी चैन मिलेगी, हमें सबसे बड़ी लंबी चैन बनानी होगी, पहले 3 नंबरिंग चैन बना लिए। अब हमें क्या करना होगा, ये फॉर्मूला देखना होगा जो ऊपर लिखा हुआ है। पहले हम लोग क्या लिखते हैं, प्रतिस्थापी, प्रतिस्थापी कौन से नंबर पे है, पहले 1 नंबर पर, ठीक है, 1 नंबर पर है, ये 1 नंबर पर है, और ये कौन सा प्रतिस्थापी है, मिथाइल, मिथाइल हो गया, ठीक है। आगे समझो कितने कार्बन है, 3 कार्बन, 3 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, 3 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, 3 कार्बन के लिए प्रोपेन, ठीक है, एन क्यों लगा, क्योंकि सिंगल बॉन्ड के लिए भी हम बताते हैं, ठीक है, प्रोप लिखते हैं, 3 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, प्रो। अब इसमें बंद कौन सा दिख रहा है, एन, सिंगल बॉन्ड के लिए, ठीक है, ये जटिल प्रतिस्थापी है, ये जटिल प्रतिस्थापी है, इसलिए इसे हम लोग सिंगल बॉन्ड हटा के क्या जोड़ देंगे, सिंगल बॉन्ड हटा के बॉन्ड का नाम हटाकर हम लोग क्या जोड़ते हैं, वाई एल। ये हम लोग, ये हमारा क्या, ये हमारा जटिल प्रतिस्थापी है, ठीक है। प्रतिस्थापी में यदि ये प्रतिस्थापी ना होता, यहाँ पास ये ना हटकर यहाँ 2 हाइड्रोजन लगे होते, तो इसका नाम क्या हो जाता, तो इसका नाम होता प्रोपेन, ठीक है, तो इसका नाम प्रोपेन होता। यदि यहाँ 2 हटा के एक इधर किसी से जुड़ने की क्षमता इसमें बढ़ गई, एक इलेक्ट्रॉन हट गया, इसका एक हाइड्रोजन हट गया, तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा प्रोपाइल, मतलब ये किसी में किसी जाके जुड़ेगा, किसी में किसी जाके इसकी जुड़ने की क्षमता प्रबल हो गई, ये किसी में किसी जाके जुड़ेगा, ये तो हो गया, ठीक है। आगे समझो, चौथा नंबर क्या कह रहा है, इसको देखो, जिस कार्बन से कट रहा हो, जिस कार्बन से हम लोग काटे हैं, अलग किए हैं,
से जुड़ी रेखा को हम काटते हैं, उसे हम लोग क्या देते हैं, उसे एक नंबर देते हैं। पहला नंबर उसे देंगे और फिर उसके बाद फिर लंबी चैन चुनेंगे। ठीक है, यदि हम लोग 1 2 3 4 इधर आते हैं तब भी 4 कार्बन मिलेगा। 1 2 3 सॉरी 1 2 3 4 इधर भी 4 नंबर मिलेगा। तो हम लोग ऐसे ही नंबरिंग करते हैं। ठीक है, सीधा सीधा 1 2 3 4 हम लोग नंबरिंग कर लिए। जब नंबरिंग कर लें तो टेंशन मुक्त हो जाना है, डायरेक्ट हमें कहाँ देखना है, फॉर्मूला पे। फॉर्मूला पे चलिए हम लोग देखते हैं फॉर्मूला क्या था। पहले हमें प्रतिस्थापी लिखना होगा। इसके साथ प्रतिस्थापी कौन है, दो प्रतिस्थापी हैं। ठीक, सॉरी एक प्रतिस्थापी है, वो भी कौन से नंबर पर, 2 नंबर पर। ठीक, कितने हैं देखो 1 2। ठीक है, इसका नाम क्या होगा, ये मुख्य रूप से प्रतिस्थापी, तो इसका नाम क्या होगा। ठीक है, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा बताइए, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा, कितने कार्बन पहले गिन लो, 1 2। 2 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, 2 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, एथ लिखते हैं ना, एथ लिखेंगे। एक एथ हो गया, क्या होगा, 2 कार्बन के लिए हम लोग एथ लिखते हैं, क्या लिखते हैं, एथ लिखते हैं। आप समझिए ये तो प्रतिस्थापी है, इसलिए इसके सिंगल बॉन्ड को हटाकर हम लोग क्या लिखेंगे, वाई एल जोड़ देते हैं। ये तो हम लोग ये पीछे पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, ये इसको हम लोग जोड़ के क्या जोड़ दिए, एथाइल टू इथाइल, ये इससे इतने का नाम लिख गया। ठीक है, अब इसके लंबी चैन का नाम लिखेंगे। ठीक है, लंबी चैन का नाम लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, लंबी चैन के लिए हम लोग क्या करेंगे, पूरे कार्बन को गिनेंगे, 1 2 3 4। 4 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, 4 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं बताइए, 4 के लिए हम लोग क्या नाम लिखते हैं, आप लोग कमेंट में जरूर बताइए करिएगा। हम कोई भी आपको पूछते हैं इसलिए पूछते हैं, जो आप लोग बार बार रिपीट करेंगे चलेगी क्वेश्चन जो हम आपको पूछते हैं वो आपको लंबे समय तक याद रहेगा, इसलिए हम लोग बार बार आपसे पूछते रहते हैं क्वेश्चन बताइए क्या होगा कैसे होगा, आपको माइंड काम करना शुरू कर देता है। ठीक है, आपको यदि ध्यान इधर उधर भटका हुआ है तो आप लोग थोड़ा अटेंशन आ जाते हैं, आपको मतलब आप बोर्ड किताब देखने लगते हैं, स्क्रीन पर देखने लगते हैं, बिल्कुल समझने लगते हैं। ठीक है, जब कोई क्वेश्चन किसी से पूछता है तो पूरा ध्यान सामने आ जाता है, इसलिए हम आपसे बार बार पूछते रहते हैं। ठीक है, तो हम लोग 4 कार्बन क्या लिखते हैं, ब्यूट लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ब्यूट। ठीक है, इसका यदि हम ये प्रतिस्थापी ना होता, ठीक है, जटिल प्रतिस्थापी ना होता तो हम लोग इसका नाम क्या लिखते हैं, एन। ठीक है, ये जटिल प्रतिस्थापी है इसलिए 2 इथाइल ब्यूटेन है, ब्यूटेन का हटा हम लोग एन हटा कर यहाँ क्या जोड़ेंगे, वाई एल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2 इथाइल ब्यूटाइल, इसका नाम हो जाएगा, इसका नाम होगा 2 इथाइल ब्यूटाइल, ये इसका नाम हो गया। आगे समझो, 5वां नंबर क्या कह रहा है हमारा, 5वां नंबर जिस कार्बन से काटते हैं उसे हमें क्या करना होगा, उससे हमें फर्स्ट नंबर देना होगा, उसे हम लोग फर्स्ट नंबर दे दिए। आगे 2 3 इधर भी आ जाएगा, 2 3 इधर भी, हम लोग सीधे सीधे चुनते हैं। ठीक है, 2 3 जहां इधर से चुनेंगे बात एक ही पड़ेगी, लेकिन हम लोग सीधे सीधे चुन रहे, आसान पड़ेगा। ठीक है, आगे समझो, ये हम लोग ये 3 नंबर चुने। ठीक है, अब इसमें कितने प्रतिस्थापियां हैं, 2 प्रतिस्थापियां हैं, एक ऊपर आया एक नीचे आया। ठीक है, यदि 2 प्रतिस्थापी है तो हम लोग पहले इसका प्रतिस्थापियों का नाम लिखेंगे, प्रतिस्थापी का नाम लिखते हैं हम लोग क्या करेंगे, 2, हमें तो पहले दिखाना होगा किस नंबर पर दोनों प्रतिस्थापी हैं, 2 2 2 डाई मतलब 2 हैं, वो दोनों कौन से हैं, वो कौन से मिथाइल, 2 2 मिथाइल। ठीक है, अब लंबी चैन कितनी है, 1 2 3। 3 कार्बनों के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, क्या लिखते हैं आप लोग कमेंट में जरूर बताया करिए कि हम लोग क्या लिखते हैं, 3 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं बताइए, क्या लिखते हैं, 3 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं बताइए, 3 कार्बन के हम लोग क्या लिखते हैं, 3 कार्बन के हम लोग क्या लिखते हैं बताइए, 3 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, 3 कार्बन के हम लोग क्या लिखते हैं, ब्यूट लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ब्यूट। तो हम लोग यहाँ ब्यूट एन हटा के क्या हो जाएगा, ब्यूटाइल। ठीक, क्या हो जाएगा, ब्यूटाइल। ठीक है, 3 कार्बन एन हटा के हम लोग क्या लिख देंगे, एन हटाएंगे जब लोग, वाई एल प्रतिस्थापी है इसलिए वाई एल जुड़ जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ब्यूटाइल। इतना तो आप लोग समझ गए हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आप लोग यदि आप लोगों को और भी कहीं भी कोई भी 1% की भी दिक्कत है तो आप लोग जरूर कमेंट करिए। ठीक है, तो अब समझो एक हम बहुत ही जटिल प्रतिस्थापी ले चुके हैं, एक हम लोग बहुत ही जटिल प्रतिस्थापी लिए हैं आईपीएससी करने के लिए, तो चलो इसे हम आपको समझाते हैं। ठीक है, देखो इसकी कैसी आकृति है, इसको हम लोग बिल्कुल सिंपल और बिल्कुल सरल ढंग से आपको इसका नाम बताते हैं। ठीक है, लिखने के लिए पहले सबसे पहले हमें क्या करना होगा, नंबरिंग करनी होगी। देखो हम लोग नंबरिंग इधर से भी कर सकते हैं, ठीक है, और इधर से भी कर सकते हैं, लेकिन हमें नंबरिंग में क्या ध्यान रखना होता है उसे भी देखेंगे। ठीक है, हमें जो प्रतिस्थापी है, ये दोनों जैसे प्रतिस्थापी हैं, इन दोनों का योग
कम से कम आना चाहिए। ठीक है, यदि हम लोग इधर से नंबरिंग करते हैं तो कितना आएगा उसे भी देखते हैं, यदि हम लोग इधर से नंबरिंग करते हैं तो क्या आएगा उसे भी देखते हैं। हम लोग यदि इधर से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5 6, 6 पे आ रहा है, 7 8, एक 6 पे आ रहा है, एक 8 पे आ रहा है, तो 6 और एक 8। ठीक है, एक 6 पे आ रहा है, एक 8 पे आ रहा है। ठीक है, यदि हम लोग इधर से नंबरिंग करेंगे तो क्या आएगा, कलर की पेन से दिखा जिसे आप लोग भूले नहीं। यदि हम लोग इधर से नंबरिंग करेंगे तो क्या आएगा, 1 2 3, एक 3 पे आएगा, 3 4 5, एक 5 पे आएगा। ठीक है, एक 3 पे आ रहा है, एक 5 पे आ रहा है। ठीक है, तो ये दोनों का क्या क्या नंबर आएंगे उसे भी देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसका क्या आएगा, इसका 14 आ जाएगा, इसका 5 3 8 आ जाएगा। ठीक है, इसका 8 है, इसका 14, तो इसका कम से कम नंबर कौन है, कम से कम नंबर ये वाला है, मतलब हम लोग इधर से नंबरिंग करेंगे तो सही होगी। तो ये इसका नियम हो गया। ठीक है, एक नियम हम लोग आपको बताते भी चलते हैं। हम लोग चलो नंबरिंग करते हैं अब मुख्य रूप से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10, ये इसका नंबरिंग हो गई। ठीक है, जब नंबरिंग हो जाए तो हमें सब कुछ भूल जाना है, सिर्फ ये फॉर्मूला देखना है। पहले हमें क्या लिखना होगा, प्रतिस्थापी। चलो हम लोग सारे प्रतिस्थापियों को काटते हैं और एक साथ एक कोने ले चलते हैं। ठीक है, एक हम लोग जटिल प्रतिस्थापी को काटते हैं और उसे ले चलते हैं, कोने ले चलते हैं। ठीक है, समझो। पहले हम लोग इसे यहां से काट कर इधर कोने में लाते हैं, फिर आपको समझाते हैं। ठीक है, ये ऐसे है, ऐसे है, ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे। ठीक है, ये यहां भी एक मोड़ है। ठीक है, ये हम लोग यहां से काट के लाए। अब हम लोग क्या पढ़े थे नियम में, ठीक है, हम लोग नियम में ये पढ़े थे कि कोई भी जटिल प्रतिस्थापी उसे काटते हैं। ठीक है, जिस कार्बन से काटेंगे, कार्बन को जुड़ी रेखा को काटेंगे, उसे सबसे नंबर 1 देंगे। तो इसे हम लोग यहां से काट रहे हैं तो इसे नंबर 1 दे दिए। अब हमें कहीं भी ले जाना, कोई भी चरण गिननी है तो हम उसे गिन सकते हैं। ठीक है, यदि हम लोग इधर जाएंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4, हम लोग आज इधर जाएं बात एक ही पड़ेगी, नंबरिंग एक ही पड़ेगा। हम लोग चलो एक कोई भी एक चैन चुन लेते हैं। ठीक है, कोई एक चैन चुन लेते हैं। यदि हम लोग इधर 1 2, ठीक है, 2 3 चैन चुनते हैं। ठीक है, ये हमारी चैन हो गई 4। ठीक है, अब हम लोग इसका नाम लिखते हैं। ठीक है, चलो इसमें एक नंबरिंग हो गई। नंबरिंग होने के बाद हम लोग ये फॉर्मूला देखेंगे, 1 2 3 4। ठीक है, 4 है। आगे समझो, पहले हमें क्या लिखना होगा, प्रतिस्थापी। इसके लिए ये प्रतिस्थापी है, इसके लिए ये हमारा क्या, ये हमारा प्रतिस्थापी है इसके लिए। तो इसमें कितने कार्बन है, देखो 1 2, सॉरी यहां से काटेंगे, यदि 1 2 2, इसमें क्या है, 2 प्रतिस्थापी है इसमें ना, 2 प्रतिस्थापी है इसमें। तो कौन से नंबर पर, 2 नंबर पर है, तो 2 नंबर के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, 2 इथाइल। ठीक है, 2 के लिए, 2 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, 1, और ये प्रतिस्थापी इसलिए इथाइल लगे, इसके लिए इथाइल। ठीक है, आज समझो। अब इसका नाम लिखेंगे हम लोग। इसमें कितने कार्बन है, 4 कार्बन। 4 कार्बन के हम लोग क्या लिखते हैं, ब्यूट। तो हम लोग इसमें लग गया ब्यूट लिख गया। अब ये प्रतिस्थापी है, ठीक है, ये प्रतिस्थापी है, तो इसमें क्या होगा, वाई एल जुड़ जाएगा। ये आप लोग समझ गए ना, वाई एल का क्यों जुड़ता है, क्योंकि जब कोई प्रतिस्थापी होता है, ठीक है, कोई कार्बनिक यौगिक प्रतिस्थापी होता है तो उसमें वाई एल जोड़ देते हैं, या फिर ये नियम लगाएंगे, बात वही पड़ेगी। हमें ये याद रखिए, सिंपल सा, कोई कार्बनिक यौगिक प्रतिस्थापी है तो उसमें उसके बंध को संग हटा के वाई एल जोड़ देते हैं, बस। ठीक है, आगे समझो, ये हो गया। ठीक है, ये इसका नाम लिख गया। अब समझो ये भी एक प्रतिस्थापी है, तो इसका भी हम लोग नाम लिखेंगे। ठीक है, ये कितने हैं, 2 है, 2 क्या है, 2 मिथाइल है। एक रेखा क्या हम लोग क्या कहते हैं, एक मिथाइल होता है ना, तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा 2 मिथाइल है, तो इसलिए डाई मिथाइल, ये इसका नाम हो गया डाई मिथाइल। अब इसका हम लोग यदि पूरे का नाम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे उसे देखते हैं। तो हम लोग छोटे छोटे तो नाम लिख लिए, सारे जो जटिल प्रतिस्थापीय थे उनका नाम लिख लिया, प्रतिस्थापी का नाम लिखा, इसका मुख्य रूप से पूरा नाम लिखते हैं तो क्या होगा उसे देखते हैं। ठीक है, पूरा नाम लिखने के लिए सबसे पहले हमें प्रतिस्थापी लिखना होगा। अब सवाल आता है कि पहले हम लोग ये वाला प्रतिस्थापी का नाम लिखेंगे कि पहले ये वाले प्रतिस्थापी का नाम लिखेंगे, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, यदि आप लोगों को नहीं पता है तो हम लोग हमारी ये पीछे वाली वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि उसमें हम बहुत सिंपल ढंग से बताए हुए हैं कि हमें कौन सा प्रतिस्थापी पहले लिखना होता है। ठीक है, तो चलो हम लोग इसमें भी थोड़ा बहुत बता देंगे, लेकिन आपको डिटेल में समझना है तो इसकी पीछे वाली वीडियो देखिए, उसमें बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है। ठीक है, तो समझो, यदि 2 प्रतिस्थापी आ जाए, 2 प्रतिस्थापी आ जाए, तो हमें यह बात का याद रखना होगा, यदि 2 प्रतिस्थापी आ जाए
तो हमें सबसे पहले वो लिखना होगा जो ए बी सी डी की वर्णमाला में पहले अक्षर आते हैं। जैसे समझो, जैसे ए बी सी है, ठीक है, ए बी सी है। यदि हम लोग ए का नाम आ रहा है पहले और बी का आ रहा है, ठीक है, ए का आ रहा है बी का आ रहा है, समझो जैसे एथिल है, एथिल पहले आता है, ई पहले आता है, एथिल का ई पहले आता है, और इथाइल का, जैसे मान लो इथाइल है और मिथाइल है, मिथाइल का एम बाद में आता है, पहले किसकी अपेक्षा, ई की अपेक्षा। तो हम लोग पहले क्या लिखेंगे, पहले हम लोग ई वाला लिखेंगे, क्योंकि ईबीसीडी में जो वर्णमाला है, इंग्लिश की वर्णमाला है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग लिखेंगे। जैसे पहले ए लिखेंगे, फिर बी लिखेंगे, सी लिखेंगे। यदि ए और सी आ गया, पहले हम लोग ए लिखेंगे, फिर सी लिखेंगे, ठीक है। यदि सी डी आ गया तो पहले सी लिखेंगे, फिर डी लिखेंगे, मतलब वर्णमाला के पहले अकॉर्डिंग लिखेंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हमें कौन लिखेंगे, पहले आप बताइए, पहले ये वाला लिखेंगे कि पहले ये वाला लिखेंगे। अब आप बताएंगे, अब आप यहाँ कह सकते हैं कि सर इसमें तो पहले डी लिखा हुआ है, डी लिखा हुआ है, तो पहले इसे डी के वाला क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि इससे पहले डी आता है। हमें एक बात और याद रखना होगा कि जब हम लोग, जैसे एक आपको एग्जांपल समझाते हैं, जैसे मान लीजिए हमारा नाम, ठीक है, नाम है हमारा हरिओम नाम है, ठीक है, हरिओम नाम है। अब हमारे आगे मिस्टर लग रहा है, आपके और कोई एक रमेश है, उसके आगे नाम भी मिस्टर लग रहा है, तो मिस्टर नाम लेके थोड़ी हम लोग चलेंगे, हम लोग तो नाम के पहले अक्षर से देखेंगे ना। से हमारा एच आ रहा है, ठीक है, तो एच 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 लेके चलेंगे ना। जैसे समझो, जैसे हमारे ये हरिओम है, ठीक है, ये मिस्टर है, एक सेकंड एग्जांपल समझो, जैसे ये मिस्टर हरिओम, ठीक है, मिस्टर, ठीक है, रमेश, मिस्टर रमेश है, मिस्टर, तो हम लोग इनके ये नाम से देखेंगे, ठीक है, ये नाम से नहीं देखेंगे, कोई ट्राई मिथेन ये सब कुछ नहीं लिखेंगे, पहले हमें इन नामों से देखना होगा, ठीक है। इसलिए हम लोग इसमें मिथाइल देखेंगे, इसमें इथाइल देखेंगे। आप लोग समझ गए ना, तो हम लोग इसमें लिखेंगे, ठीक है। तो हमें पहले क्या लिखना होगा, पहले हमें इसे लिखना होगा कि ये एम की अपेक्षा पहले आता है, तो इसका हम लोग नाम लिखते हैं, कौन से नंबर पर है, 5वें नंबर पर है, ठीक है, इथाइल, ठीक है, 2 इथाइल, ब्यूटाइल, ठीक है, इसे हम लोग इरेज कर दिए, ठीक है, ये वाला हम लोग यहां लिख दिए, ठीक है, ये हो गया। अब समझो कौन से नंबर पर, अब ये, अब इसका प्रतिस्थापियों को नाम लिखेंगे, ठीक है, तो इसका हम लोग नाम लिखेंगे, ये कितने हैं, 3 2 है ना, मतलब 3 नंबर पे हमें ये दर्शाना होगा किस किस नंबर पर है, 2 बार है 2, तो इसे हम लोग लिखेंगे 3 3 डाई, ठीक है, क्या लिखेंगे, मिथाइल, डाई डाई मिथाइल, ठीक, ये हो गया। आगे समझो, अब हम तो इसका तो नाम लिख दिए, अब ये पूरी लंबी श्रृंखला का नाम लिखना होगा हमें, तो उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, पूरी कार्बन संख्या गिनेंगे, 10 है, 10 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, डेक लिखते हैं, क्या लिखते हैं, डेक। और इसमें बंद कौन सा दिख रहा है, सामने में बंद कौन सा दिख रहा है, सिंगल बॉन्ड, हम लोग एन लिखते हैं। तो इसका जो पूरा नाम होगा क्या होगा, पूरा नाम इसका क्या होगा, 5-2 इथाइल ब्यूटाइल -3 डाई मिथाइल डेकेन, क्या होगा, डेकेन, ये इसका पूरा नाम होगा, ठीक है, ये इसका पूरा नाम हो गया, ठीक है, आप लोग समझ गए हैं, ठीक है। यदि आप लोगों को और कहीं भी कोई भी दिक्कत है, ठीक है, पूरे वीडियो में कहीं भी कोई भी दिक्कत है तो आप लोग जरूर कमेंट करिए, और यदि हमें आप पर्सनल मैसेज करना चाहते हैं हमारे इंस्टाग्राम पर, तो हमारे इंस्टाग्राम पेज है हरी स्टडी, ठीक है, हमारा क्या है, स्टडी हब, ये हमारा क्या, ये हमारा इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम, ये हमारा इंस्टाग्राम है, यहाँ पे आप लोग हमें पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, आपका जरूर रिप्लाई दिया जाएगा, कोई भी डाउट है, कोई भी दिक्कत है, आप हमें यहाँ पर पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे, ठीक है, आपकी पूरी मदद हम लोग करेंगे। तो ये वीडियो हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, तो चलो हम मिलते हैं किसी एक दूसरे वीडियो में, ठीक है बच्चों।